हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भिन्न से संबंधित यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशल है। आपका जो नवोदय का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो ये क्लास 6 के लिए नवोदय के लिए मैं यहाँ पर भिन्न से संबंधित एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले पेपर हुए थे उनमें भिन्न से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं। लोग इनमें बहुत ज़्यादा समय भी लगाते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भिन्न को पढ़ते हैं आज अच्छे से। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। भिन्न का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं उसको बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की भिन्नें होती हैं और हम उनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और साथ में मैं अलग अलग तरीके के जो भिन्न हैं उनकी संक्रियाएं उनको जोड़ना मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये भिन्न, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होता है ये होता क्या है। तो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी संख्या या कोई वस्तु जो है यदि हम उसके टुकड़े करते हैं, उसके भाग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, टुकड़े कहते हैं। वो टुकड़े समान टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग भागों में हो सकते हैं, तो उसको हम भिन्न कहते हैं। अगर गणित के रूप में अगर देखें तो गणित में इसकी परिभाषा क्या होती है कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमने लिखा 2/3, हमने लिखा 4/5, हमने लिखा 7/9, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि इसमें जो होता है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने बोला भिन्न क्या होती है, भिन्न वह होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो Q है, यानी कि पहले तो ये सीखिए कि जो P है यानी कि ऊपर है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम इनको कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि इस भिन्न में क्या है, अंश क्या है, हर क्या है। ये तो काफी आसान प्रश्न है, लेकिन हमको याद रखना है भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश जो होता है ऊपर होता है। इस भिन्न में देखिए मैंने लिखा 7/9, तो 7 जो है यहाँ पर अंश हो जाएगा और 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये समझना है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना मेरे पास क्या है, एक सेब है माना, ठीक है, ये समझिए एक सेब है। तो इस सेब को मुझे क्या करना है, 4 भागों में बांटना है, इसके 4 टुकड़े करने हैं। तो मैंने माना इसके 4 टुकड़े कर दिए, इस तरीके से 4 पीसेस कर दिया और इन 4 पीसेस को मुझे अलग अलग लोगों में बांटना है। तो माना मुझे क्या मिलता है, इसका एक हिस्सा मिलता है, एक टुकड़ा मुझे इस सेब का मिलता है। तो अभी इसके टुकड़े हमने कितने किए थे, 1 2 3 4, तो 4 टुकड़े किए थे, तो वो 4 जो होगा वो आपके हर में आ जाएगा। और मुझे इसका कितना भाग मिला, मुझे इसका एक भाग मिला, तो ये बन गया 1/4। तो यहाँ पर ये भिन्न हो गई है। तो भिन्न यही होता है फ्रैक्शन, यानी कि टुकड़े किस तरह से करने हैं। अभी जैसे हम इसमें देखते हैं, तो माना इसके क्या कर दिए हमने, इसके 2 भागों को, ये कोई हमारे पास आकृति थी, इसके 4 टुकड़े थे, 4 में से हमने क्या कर दिया, 2 को शेड कर दिया, तो वो हो गया 2/4। ऐसे ही हम यहाँ पर माना कर सकते हैं, इसके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या थे, एक गोला था जिसके क्या थे 8 भाग थे, तो हमने 8 को नीचे लिख दिया। अब हमने इसका 1 2 3 और 4 भागों को क्या कर दिया, शेड कर दिया, तो हमने इसको 4 लिख दिया। 3 को करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भिन्न होती हैं। यहाँ पर एक चित्र है, इसमें क्या है आपके पास 4, इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से ये होती है भिन्न। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भिन्न का जो कंसेप्ट है वो अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि भिन्नों से संबंधित बहुत सारे संक्रियाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जानी चाहिए। और मैं और भी टॉपिक्स पर अभी, क्योंकि आपके 10-15 दिन के बाद आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस टॉपिक पे जो है आपके वीडियोस बनाऊंगा। साथ में अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चंस को भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत हमको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, वो चीज पता होनी चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको इसके टाइप भी पता हो। तो देखिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखो एक एक करके इनको समझते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, क्या कह सकते हैं, एक तरह से
प्रॉपर मतलब इसे समान भिन्न कह सकते हैं। तो ये समान भिन्न क्या होती है, तो प्रॉपर यानी कि जिस भिन्न में क्या हो, ऊपर क्या हो एक छोटी संख्या हो और नीचे क्या हो बड़ी संख्या हो। माना आपके पास इस तरह के भिन्न हैं, 3/4 हो गया या 9/11 हो गया या 12 हो गया। तो यानी कि क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें जो आपका अंश होता है वह छोटा और जो हर होता है वह बड़ा होता है, वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक चीज आपको नोट करनी है। वो नोट करने वाली चीज क्या है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो मान है, अगर हम इसको इसके साथ भाग देंगे तो उसका मान कभी भी क्या होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि 1 से कम होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमको ये बात को ध्यान देना है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं विषम भिन्न, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, और इसको हम समान या सम भिन्न बोल सकते हैं। तो ये विषम भिन्न जो होती है वो क्या होती है, विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा हो गया। यदि आपका जो अंश है वो बड़ा है और हर है वो छोटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। आप कोई भी भिन्न यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने क्या बोला, जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें भी नोट करने वाली बात क्या है, इसमें हम नोट करेंगे कि इसका मान जो होता है हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। जैसे कि हम 5 को 11 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूने 10 होगा, देखिए 2 आ गया, इनके 1 से ज्यादा आ गया। तो विषम भिन्न क्या समझे हम, कि जिसमें क्या होता है अंश बड़ा और हर छोटा होता है, और इसका जो मान होता है वह हमेशा 1 से ज्यादा आता है। कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है, आसान चीजें हैं। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न, इसको बोल सकते हैं संयुक्त भिन्न, ठीक है, या मिश्रित भिन्न भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम भिन्नों को क्या लिखते हैं, 2 सही 3/4, 5 सही 9/2, इस तरीके से हम लिखते हैं, 9 सही 7/8, इस तरीके से जब हम लिखते हैं भिन्नों को, तो ये जो भिन्न होती हैं ये कहलाती हैं आपकी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, या संयुक्त भिन्न। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जिन भिन्नों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अगर मैं लिखूं यहां पर 5/10, 1/2, 3/6, 4/8, तो देखो अगर हम इनको काटेंगे तो इनका मान देखिए 1/2, 1/2, 1/2, 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 4 दूने 8। तो सबका मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो जिनका मान क्या होता है अंततः गत्वा समान आता है, उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, या समान भिन्न इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब है ठीक उसका उल्टा। अब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो जैसे मैं लिखूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 3/2, परंतु इतना आसान तो प्रश्न आएगा नहीं। अब आ सकता है माना 7 से ही 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हमको क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 7 दूने 14 और 1 15, तो 15/2 हो जाएगा। अब हमको पूछा है कि इसका उल्टा क्या होगा या इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हो जाएगा 2/15। तो इस तरीके से हमको पता चला कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी कि ठीक उल्टा, यानी कि जो अंश है उसको हम हर बना देंगे, जो हर है उसको हम अंश बना देंगे। बहुत आसान है। तो ये तो थी इसके बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। इसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, वो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपने कर भी ली होगी, ये तो अब बस समय है रिवीजन करने का। अब बात करते हैं कुछ संक्रियाओं की, भिन्नों का जोड़ हम कैसे करते हैं। आज हम एडिशन पढ़ेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। तो एडिशन कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जब हर समान हो, जब हर समान हो अर्थात मेरे पास माना है 5/9 धन 3/9 धन 4/9, तो इस तरह की जो भिन्न है इसमें हम सबको पता है क्या करते हैं, इनके हर समान पहले से हैं, तो ये 3 बार है, हम इसको 1 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और बाकी इनको जोड़ देंगे। तो 5 और 3 हो गया 8 और 8 और 4 हो गया 12। तो इस तरह से 12/9 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
तो जो भी हर समान होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, जैसे 1/2 है, धन 3/2 है, धन 5/2 है, तो इनमें हर समान है। तो बस क्या करना है, इसको 2 लिख देना है और बाकी ये ऊपर जो है इन सबको ऐड कर देना है। तो 3 1 4 और 4 और 5 कितना होता है 9, तो 9/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आपको आता है, पहले से आता है, जिसको अभी समझ में आया है उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं एक भिन्न। तो ये मान आपके पास है 2/3 धन 11/3 धन 8/3। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट में। जल्दी से जल्दी मैं देखूंगा कितने बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे भी आपकी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया जब हर समान होते हैं। अब करते हैं जब क्या है, हर समान नहीं है, तो तब कैसे होगा। तो माना आपके पास क्या है, क्वेश्चन है 1/2 धन 3/4 ले लेते हैं, चलिए 3/4 धन 5/8 इस तरह से है। अब देखिए ये है अंश, ये है हर। अब इसका क्या है, हर इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरों का लेते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्तक हम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 4 और 8 का यहाँ पर एलसीएम जो है वो आ रहा है 8, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। तो एलसीएम तो हमको मिल गया 8। तो हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों को क्या करेंगे, इनके हरों को 8 बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये 2 है, तो 2 को हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 2 चौके 8 हो जाता है। फिर मैंने 3/4 लिखा, 4 को 8 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, और बाकी ये तो 8 पहले से है ही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 कम 4 हो गया, 4 दूने 8 हो गया, 3 दूने 6 हो गया, 4 दूने 8 हो गया, और 5/8 ये भी हो गया। बाकी ये देखिए पहले की तरह बन गया है, हर समान हो गए हैं। हम 8 को एक 8 लिख देते हैं, ऊपर सबको जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15। तो इस तरीके से हम हरों को समान करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। माना आपके पास है 1/3 धन 2/6 धन 3/12। इस तरह से आपके पास एक भिन्न है। इसमें भी हम हरों को समान करते हैं। तो अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार एलसीएम करके देखता हूं। तो देखिए एलसीएम करना है, किसका करना है, हरों का एलसीएम करना है। तो एक 3 है, एक 6 है, एक 12 है। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है। 3 दूने 6 और 6 दूने 12। फिर 2 का फिर से जाएगा, 3 3 और 3 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 कम 3 कम 3, तो 3 दूने 6 दूने 12। 12 क्या आ गया है, इसका एलसीएम आ गया है। अब जल्दी से जल्दी करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3 चौके 12, 4 का यहाँ भी गुणा कर दो तो 4 हो गया, धन 6 दूने 12, 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2 दूने 4 और 3 तो वैसे ही है। तो 4 और 4 8, 8 और 3 कितना 11, 11/12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब हर समान नहीं हो तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप भी उसको अगर नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको उतारिए और नोट करिए। अब हम इसके मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जिन क्वेश्चंस में हम बहुत समय लगाते हैं और वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम उनको में बहुत टाइम लगा देते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो क्वेश्चन है जब भिन्न मिश्रित हो और हर समान हो, यानी कि हमारे पास मिश्रित भिन्न हो और हर समान हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम बोलेंगे कि पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलते हैं, तो 8 7 56 और इस तरह से ऐड करेंगे और बहुत समय लग जाएगा, हमको अपना समय बचाना है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाए बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से, तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो जो इनके साथ आगे लिखे हुए हैं उनको लिख देंगे 7 धन 4 धन 3, सबको जोड़ दिया। देखिए मैंने इनको कोई विषम भिन्न में नहीं बदला, डायरेक्ट में कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस 7 को लिखा, 4 को लिखा, 3 को लिखा। अब मैं यहां बीच पे धन का चिन्ह लगा देता हूं, बाकी जो बचा उसको भी लिखा। 2/8 धन 1/8
और धन 3/8 हो गया जी। बस अब कुछ नहीं बचा, जो जोड़ना है उसको जोड़ दो, तो हो गया 7 और 3 10 और 4 14। 14 और धन यहाँ पर हर समान है तो 8 लिख दो, और 2 3 और 3 और 3 6 हो गया जी। हो गया। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो 3 दूने 6 हो गया, 4 दूने 8 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 14 सही 3/4, और आपके ऑप्शन में होगा 14 सही 3/4। तो आप इसको कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और प्रश्न दे देता हूं, आपको इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, 2 सही 1/7, धन 3 सही 2/7, धन 4 सही 3/7। तो इस प्रश्न को आप करके मुझे बताएंगे कमेंट में, यदि आपको समझ में आ गया है तो। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं अब आपको बताने वाला हूं, जब भिन्न मिश्रित हो, मिश्रित भिन्न ये हो गई, और हर समान ना हो। देखिए इसका हर 3 है, इसका 2 है, इसका 6 है। तो ये भी कठिन नहीं है, इसमें भी हमको समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत आसान सी ट्रिक है। आपने ये नोट कर लिया है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। फिर मैं इसको साफ करने वाला हूं। तो ये हो गया है साफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये किया वैसे इसको भी करना है। तो 5 4 और 3 को लिख दो, 5 धन 4 धन 3 लिख दिया। अब लिख दो प्लस, बाकी की जो भिन्न है उनको लिख दो 2/3 धन 1/2 धन 1/6। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इनको जोड़ दो, 5 और 4 9, और 9 और 3 12 हो गया, 12 धन। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर फिर से हर समान करना है। हर समान देखो, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 6 हर समान हो गया। अब 3 को 6 करने के लिए मैं 2 का गुणा करता हूं, तो ऊपर नीचे में 2 का गुणा कर दूंगा, तो 2 दूने 4 हो गया। धन 2 को 6 करने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 कम 3 3 हो गया, और बाकी ये तो है ही, तो ये हो गया। अब 12 लिखो, 12 धन 4 और 3 7 और 1 8, 8/6 हो गया। इसको काटो, 4/3, तो 12 सही 4/3 जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जब भिन्न मिश्रित हो और हर समान ना हो, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था। पेपर में हमारे पास क्या होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं और हमारे पास समय कम होता है, तो हमको ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से और सही से कर सकें। तो आशा है आपको समझ में आया होगा आज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स, और मेनली उनकी जो संक्रियाएं हैं वो कैसे करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका जो है घटाना किया जाता है, भिन्नों को किस तरह से घटाया जाता है, भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है, और भिन्नों को भाग कैसे दिया जाता है। वैसे तो आपने ये चीजें जो है क्लास 5th में इस समय पढ़नी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इनके ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पढ़ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल जो है, अब जो है हम आपको बताने वाले हैं इस तरह की संक्रियाएं, साथ में जो इससे रिलेटेड जो टफ क्वेश्चंस होंगे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले पेपर्स में रिपीट हो रहे होंगे, मैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा अलग अलग टॉपिक के। और आपको जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, डाउट्स हो रहे हैं, आप कमेंट में उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल अगर अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अब आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।